नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। अगर आपकी शादी को 40 साल हो गए हैं और आपको आज भी यह अनुमान लगाना पड़ता है कि अपनी पत्नी को कहाँ और कैसे स्पर्श करना है, तो आप अकेले नहीं हैं। वास्तव में 60-70 और यहाँ तक कि 80 की उम्र के बहुत सारे पुरुष इसी स्थिति में हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप परवाह नहीं करते और ऐसा भी नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको किसी ने कभी ये नहीं सिखाया कि एक महिला के शरीर को वास्तव में क्या चाहिए, खासकर जब आप दोनों की उम्र बढ़ रही हो। 30 से अधिक वर्षों से मैं आप जैसे पुरुषों को यौन स्वास्थ्य अंतरंगता और उम्र बढ़ने के साथ आने वाले बदलावों को समझने में मदद कर रहा हूं। मैंने हजारों जोड़ों के साथ काम किया है, जिनमें से कई को लगता था कि उनके सबसे अच्छे साल बीत चुके हैं, जब तक कि उन्होंने वह नहीं सीखा जो मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं। अब यहाँ वह हिस्सा है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। एकदम नए शोध के अनुसार जिन जगहों पर आपको ध्यान केंद्रित करना सिखाया गया है, जैसे कि बकशेफ, क्लिटोरिस शायद अब सूची में सबसे ऊपर भी ना हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे ज्यादातर महिलाएं चाहती हैं कि आप पूरी तरह से बचें। इसलिए नहीं कि वे आपको नापसंद करती हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्थान बहुत संवेदनशील, दर्दनाक हो सकते हैं या अब बस अच्छा महसूस नहीं कर आते हैं। इस लेख में मैं आपको ठीक 3 ऐसी जगहें बताऊंगा जहां 50 से अधिक उम्र की महिलाएं स्पर्श करवाना चाहती हैं और 3 ऐसी जगहें जहां वे नहीं चाहती। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ज्ञान का उपयोग करके आप अपने शयन कक्ष में विश्वास जुड़ाव और यहाँ तक कि उत्साह को कैसे वापस ला सकते हैं, चाहे कितना भी समय क्यों न बीत गया हो। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बाद में मैं उस सबसे गलत समझे जाने वाले क्षेत्र का खुलासा करूंगा जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि यह एक उत्तेजना की जगह है, लेकिन महिलाएं गुप्त रूप से उससे डरती हैं। आप उसे जरूर जानना चाहेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर यह विषय आपके लिए मायने रखता है और आप अंतरंगता, उम्र बढ़ने और जुड़ाव पर अधिक ईमानदार शोध आधारित सलाह चाहते हैं, तो इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें। और अगर आपको यह मददगार लगे तो टिप्पणी में 1 टाइप करें, यदि नहीं तो 1.5 टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे इन लेखों को आपके लिए बेहतर बनाने में मदद करती है। ठीक है, चलिए उस बात पर आते हैं जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। सैकड़ों महिलाओं, विशेष रूप से अधेड़ और उससे अधिक उम्र की महिलाओं पर किए गए सबसे हालिया शोध के आधार पर अब हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर है कि महिलाएं वास्तव में कहाँ स्पर्श करवाना चाहती हैं, न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि इस तरह से जो सुरक्षित, स्वागत योग्य और गहरा जुड़ाव महसूस कराए। तो यहाँ शीर्ष 3 स्थान हैं जहां महिलाएं स्पर्श किया जाना पसंद करती हैं, और ये क्षेत्र आपके विचार से कहीं अधिक मायने क्यों रखते हैं, खासकर जब हम एक साथ बूढ़े हो रहे हैं। 1, योनि का प्रवेश द्वार। यह कई पुरुषों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन अनगिनत महिलाओं के लिए, विशेष रूप से उम्र बढ़ने के साथ, योनि का प्रवेश द्वार उनके शरीर पर सबसे भावनात्मक और शारीरिक रूप से संवेदनशील स्थानों में से एक है। यह गहरे प्रवेश या तीव्रता के बारे में नहीं है। यह उपस्थिति, धैर्य और एक ऐसी जगह पर कोमल संपर्क के बारे में है जो भेद्यता और विश्वास दोनों को वहन करती है। इन वर्षों में मैंने कई महिलाओं से बात की है जिन्होंने साझा किया कि यही विशेष क्षेत्र जब देखभाल के साथ संपर्क किया जाता है तो उन्हें ऐसा महसूस कराता है कि उन्हें देखा, सुरक्षित और चाहा गया है, जैसा कोई अन्य स्पर्श नहीं करा सकता। यह दहलीज है, शाब्दिक और प्रतीकात्मक
दोनों रूप से जहां से जुड़ाव शुरू होता है। और 60 या 70 की उम्र की महिलाओं के लिए जिनके शरीर बदल गए हैं, जिन्होंने प्रसव, रजोनिवृत्ति या चिकित्सा प्रक्रियाओं का अनुभव किया, हो सकता है यह क्षेत्र शक्तिशाली भावनात्मक स्मृति रखता है। जब बहुत जल्दी या बहुत जोर से छुआ जाता है तो यह आक्रामक महसूस हो सकता है, लेकिन जब गर्मजोशी, धीमेपन और ध्यान के साथ संपर्क किया जाता है तो यह एक गहरी अंतरंग प्रतिक्रिया जगा सकता है। इसे किसी और चीज के प्रवेश द्वार के रूप में कम और अपने आप में ध्यान देने योग्य स्थान के रूप में अधिक सोचें। हल्के गोलाकार घुमाव, हथेली या उंगलियों से नरम दबाव, आंखों के संपर्क या एक प्यार भरे शब्द के साथ मिलकर इस पल को यांत्रिक नहीं बल्कि सार्थक बना सकता है। कई पुरुष मानते हैं कि जुनून तेज और अत्यावश्यकता में रहता है, लेकिन महिलाएं अक्सर जो चाहती हैं, खासकर बाद के वर्षों में, वह उस तरह की अंतरंगता है जो कहती है, मैं तुम्हारे साथ यहां हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। यह तकनीक के बारे में नहीं है, यह इरादे के बारे में है। यहाँ स्पर्श जब धैर्य के साथ किया जाता है तो एक अपेक्षा के बजाय एक निमंत्रण की तरह महसूस हो सकता है। यह सब कुछ बदल देता है। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि अगला क्षेत्र जहां महिलाएं स्पर्श करवाना पसंद करती हैं, वह ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष मुश्किल से सोचते भी हैं। फिर भी इसमें अविश्वसनीय मात्रा में सनसनी होती है। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि कहां और क्यों। यह आपके साथी को समझने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। 2. मूत्र मार्ग के छिद्र के आसपास का क्षेत्र। अब यह अगला वाला लगभग हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है, उपेक्षा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि ज्यादातर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि यह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मूत्र मार्ग के छिद्र के आसपास का क्षेत्र योनि के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर और भग शेफ के नीचे एक छोटा नाजुक क्षेत्र है, जिसमें पुरुषों की कल्पना से कहीं अधिक संवेदनशीलता होती है। चिकित्सा जगत में भी इसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है। फिर भी बहुत सी महिलाएं इसे सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली सनसनी के स्रोत के रूप में वर्णित करती हैं। मुझे एक मरीज याद है, 60 के दशक के अंत में, सरला नाम की एक महिला, जिसने मुझे एक शांत मुस्कान के साथ बताया, यह वह जगह नहीं है जिसका मैंने उल्लेख करने के बारे में सोचा होगा, लेकिन जब मेरे पति रमेश मुझे वहां धीरे धीरे धैर्यपूर्वक स्पर्श करते हैं तो यह बिजली की तरह महसूस होता है। आतिशबाजी नहीं बल्कि एक कोमल धारा जो मेरे साथ रहती है। उस बात ने मुझे प्रभावित किया और यह कुछ ऐसा है जो मैंने तब से कई बार सुना है। यह क्षेत्र पंख जैसे स्पर्श पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देता है। यह दबाव या घर्षण के बारे में नहीं है, वास्तव में यहाँ कम ही अधिक है। अपनी उंगलियों के पोरों का उपयोग करना या बस उस क्षेत्र के पास धीरे से एक गर्म हाथ रखना गहरा अंतरंग हो सकता है। त्वचा पतली है, नसें करीब हैं और कई महिलाओं के लिए यहाँ उत्तेजना शारीरिक सनसनी के आनंद को ध्यान से देखे जाने की भावना के साथ मिला देती है। विशेष रूप से वृद्ध जोड़ों के लिए जहाँ शरीर अधिक संवेदनशील हो सकता है या जहाँ सूखापन एक मुद्दा है, इस तरह की धीमी ध्यानपूर्ण खोज सभी अंतर ला सकती है। यह कहने का एक तरीका है, मैं सिर्फ उसके लिए यहाँ नहीं हूं जो स्पष्ट है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूं, तुम सबके लिए। और अक्सर यह वही अनदेखी जगह होती हैं जो महिलाओं को सबसे अधिक पोषित महसूस करने में मदद करती हैं। लेकिन हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक और जगह है जो थोड़ी और गहराई में छिपी है, जो आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक भावनात्मक वजन रखती है। यह न केवल कई महिलाओं के लिए आनंद का स्रोत है, यह वह जगह भी है जहां विश्वास रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3. योनि की भीतरी दीवार, ऊपरी सामने का भाग उर्फ जी स्पॉट क्षेत्र। इस अंतिम क्षेत्र को खोजना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन जब देखभाल के साथ संपर्क किया जाता है तो यह एक प्रकार का संबंध बना सकता है,
जो शारीरिक और गहरा भावनात्मक दोनों महसूस होता है। योनि की भीतरी दीवार, विशेष रूप से ऊपरी सामने का हिस्सा, जिसे अक्सर जी स्पॉट कहा जाता है, केवल सनसनी के बारे में नहीं है। कई महिलाओं के लिए विशेष रूप से दीर्घकालिक संबंधों में यह विश्वास के बारे में है। ये इस तरह से छुए जाने के बारे में है जो जानबूझकर चौकस और सुरक्षित महसूस हो। मुझे 70 के दशक में एक जोड़ा, राजेश और लता, याद हैं जो मुझसे मिलने आए थे, यह सोचकर कि क्या उन्होंने हमेशा के लिए चिंगारी खो दी है। जब हमने उनकी शारीरिक अंतरंगता के बारे में बात की तो लता ने स्वीकार किया कि उन्हें कभी भी गहरी या तेज हरकत पसंद नहीं आई। वह चाहती थी, उसने कहा, उस भीतरी दीवार पर उस तरह का धीमा स्थिर दबाव जिस तरह से उसे लगा कि उसे समझा गया है। यह आतिशबाजी नहीं है, उसने मुझसे कहा, यह एक गर्म लहर है जो छोटी शुरू होती है और पूरे कमरे को भर देती है। वह भीतरी सामने की दीवार बस 1 या 2 इंच अंदर और पेट की ओर, ऊपर की ओर झुकी हुई कोमल लयबद्ध दबाव पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देती है, धक्का देने पर नहीं। यह सनसनी का पीछा करने के बारे में नहीं है, बल्कि भावनात्मक उपस्थिति की भावना पैदा करने के बारे में है। वृद्ध जोड़ों के लिए, जहां शारीरिक सीमाएं या चिकित्सा संबंधी चिंताएं आ सकती हैं, इस तरह की अंतरंगता और भी अधिक सार्थक महसूस हो सकती है। यह कहता है, मैं अब तुम्हारे शरीर को जानता हूं और मैं अब भी इसे प्यार से सीख रहा हूं। पुरुष अक्सर मुझसे पूछते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इसे ढूंढ लिया है? मेरा उत्तर सरल है, आप उसकी सांस से, उसके शरीर के नरम होने से, उसके दूर हटने के बजाय करीब आने से जान जाएंगे। यह आवाज में नहीं बल्कि खामोशी में है। लेकिन अब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि जैसे कुछ स्थान स्पर्श का स्वागत करते हैं, वैसे ही कुछ अन्य स्थान भी हैं जो चुपचाप, कभी कभी दर्दनाक रूप से नहीं करते हैं। और अंतर जानना, ये जानना कि कहां नहीं जाना है, शायद वही चीज हो जो आपको उसका सबसे गहरा विश्वास दिलाए। चलिए आगे उन पर बात करते हैं। अब जब हमने पता लगा लिया है कि महिलाएं कहां स्पर्श करवाना चाहती हैं, वे स्थान जो निकटता, आराम और जुड़ाव को आमंत्रित करते हैं, कहानी के दूसरे पक्ष को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सच तो यह है कि चाहे आप कितने भी समय से साथ हों, एक महिला के शरीर पर ऐसे क्षेत्र हैं जो गलत तरीके से या बिना निमंत्रण के छुए जाने पर असुविधा, तनाव या भावनात्मक दर्द भी पैदा कर सकते हैं। और अक्सर ये वे स्थान नहीं होते जिनकी पुरुष अपेक्षा करते हैं। वास्तव में उनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में कई लोग मानते हैं कि उनका हमेशा स्वागत है। लेकिन वास्तविकता, विशेष रूप से जैसे जैसे महिलाएं बूढ़ी होती हैं और उनके शरीर में परिवर्तन होता है, बहुत अधिक जटिल है। तो आइए उन 3 स्थानों पर एक नजर डालें जहां महिलाएं अक्सर स्पर्श नहीं करवाना चाहती और क्यों उनसे बचना वास्तव में आपको पहले से कहीं ज्यादा करीब ला सकता है। 1. गुदा, द एनस। जब अंतरंगता की बात आती है तो यह सबसे गलत समझे जाने वाले और अक्सर गलत आंके जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। जबकि कुछ मीडिया या आधुनिक बातचीत यह सुझाव दे सकती है कि यह बस एक और कामुक क्षेत्र है, कई महिलाओं के लिए, विशेष रूप से 50 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए, वास्तविकता बहुत अलग है। वास्तव में हाल के शोध के अनुसार गुद्दा वह नंबर 1 क्षेत्र था जिसे महिलाओं ने स्पर्श न किए जाने की इच्छा व्यक्त की, और उनके कारण केवल शारीरिक नहीं थे, वे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और गहरे व्यक्तिगत थे। इन वर्षों में मैंने अनगिनत महिलाओं से बात की है जिन्होंने साझा किया है कि इस क्षेत्र के आसपास किसी भी अप्रत्याशित या अवांछित स्पर्श ने जिज्ञासा नहीं बल्कि चिंता पैदा की। कुछ के लिए इसने असुविधा या शर्म की भावनाओं को जन्म दिया, खासकर अगर उन्हें पहले इस बारे में बात करने का अवसर नहीं दिया गया। दूसरों के लिए, विशेष रूप से जिन्होंने जीवन में बाद में आघात या चिकित्सा जटिलताओं का अनुभव किया है, यह क्षेत्र आनंद का नहीं बल्कि सुरक्षा का क्षेत्र
बन गया। 60 के दशक के अंत में एक महिला सुषमा ने मुझसे कहा, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पति मुकेश से प्यार नहीं करती, मैं बस चाहती हूं कि वह यह मानने के बजाय कि मैं इसके साथ ठीक हूं, पूछें या मेरे शरीर को दूर खींचते हुए देखें। इस तरह की ईमानदारी वह है जिसे बहुत सी महिलाएं अपने साथी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के डर के बिना व्यक्त करना चाहती हैं। यह कुंजी सरल लेकिन शक्तिशाली है सम्मान। यदि आप कभी भी अनिश्चित हैं तो बिना दबाव के धीरे से पूछें, और यदि उत्तर नहीं है तो बिना किसी सवाल के उसका सम्मान करें। सच्ची अंतरंगता सीमाएं लांघने के बारे में नहीं है, यह सीमाओं का सम्मान करने के बारे में है। और यहाँ गहरा सच है, जब एक महिला अवांछित स्पर्श से पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती है तो वह उन तरीकों से खुलने की अधिक संभावना रखती है जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। उस तरह का विश्वास बाकी सब कुछ बनाता है। लेकिन एक और जगह है, और भी आश्चर्यजनक, जिसने सूची में जगह बनाई। एक जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष कभी अनुमान नहीं लगाएंगे, और फिर भी कई महिलाएं चुपचाप इससे डरती हैं। ये शरीर का एक हिस्सा है जिसे हम अक्सर गहराई और जुड़ाव से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ के लिए यह ठीक वही है जहां चीजें बंद होने लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2, गर्भाशय, ग्रीवा, बच्चेदानी का मुंह, द सर्विक्स। अब यह वाला अक्सर पुरुषों को पूरी तरह से चौंका देता है। गर्भाशय ग्रीवा को अक्सर गलत समझा जाता है, कभी कभी गहरे तीव्र आनंद के स्थान के रूप में भी महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन कई महिलाओं के लिए, विशेष रूप से 50 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए, यह सच्चाई से कोसों दूर है। वास्तव में उसी अध्ययन में जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं, गर्भाशय ग्रीवा उन सबसे अधिक उल्लिखित क्षेत्रों में से एक था जिनसे महिलाएं चाहती थीं कि उनके साथी अंतरंगता के दौरान बचे। या वह है जो बहुत से लोग नहीं समझते हैं। गर्भाशय ग्रीवा गहरा मतलब बेहतर क्षेत्र नहीं है। यह योनि नलिका के बिल्कुल अंत में एक संवेदनशील सुरक्षात्मक क्षेत्र है, और जब बहुत आक्रामक तरीके से या सिर्फ अप्रत्याशित रूप से छुआ जाता है तो यह असहज, यहां तक कि दर्दनाक भी महसूस हो सकता है। जिन महिलाओं ने रजोनी वृत्ति का अनुभव किया है, बच्चे पैदा किए हैं या स्त्री रोग संबंधी समस्याओं का अनुभव किया है, उनकी संवेदनशीलता काफी बढ़ सकती है। मुझे 70 के दशक की शुरुआत में एक महिला पेट्रिशिया याद है, जिसने मुझे बताया था कि हर बार जब उसके पति बिल जहां तक संभव हो पहुंचने की कोशिश करते तो वह खुद को संभाल लेती, डर से नहीं बल्कि असुविधा की प्रत्याशा से। वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे समझाए। वो उनके आत्मविश्वास को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वह चुपचाप कामना कर रही थी कि काश वे जानते कि यह अच्छा नहीं लगता। यह वह जगह है जहां सुनना प्रदर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। धीमी गति, उथली गहराई और पूछना, भले ही एक सरल क्या यह ठीक लग रहा है के साथ, सभी अंतर ला सकता है। कई महिलाओं के लिए उन्हें अधिक तीव्रता की नहीं बल्कि अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। यदि आप 60 या 70 के दशक में एक पुरुष हैं जो अंतरंगता को फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह जानना कि कहाँ नहीं जाना है उतना ही शक्तिशाली हो सकता है जितना यह जानना कि कहाँ स्पर्श करना है। और जब आप उन सीमाओं का सम्मान करते हैं तो कुछ और खुलता है, भावनात्मक सुरक्षा, विश्वास और सच्चा जुड़ाव। अब अगली जगह आपको सच में हैरान कर सकती है। यह एक ऐसी जगह है जिसे ज्यादातर पुरुषों ने बिना सोचे समझे छुआ है, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए यह बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह समझना कि क्यों आपके स्पर्श करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। 3, निप्पल, द निपल्स। अब यह एक आश्चर्य के रूप में आ सकता है। वर्षों से हमें बताया गया है कि निप्पल एक महिला के शरीर पर सबसे कामुक क्षेत्रों में से एक हैं, और कई महिलाओं के लिए वे बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, खासकर जब 50
या 60 से अधिक की महिलाओं की बात आती है, तो यह है कि यह क्षेत्र कितनी बार आनंददायक से अधिक असुविधाजनक हो जाता है। हार्मोनल परिवर्तन विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के बाद स्तन के ऊतकों में संवेदनशीलता को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते हैं। जो कभी उत्तेजक महसूस होता था, वह अब बिना देखभाल या चेतावनी के छुए जाने पर भारी, यहाँ तक कि दर्दनाक भी महसूस हो सकता है। और फिर भी बहुत से पुरुष इस क्षेत्र के लिए स्वचालित रूप से पहुंचते हैं, यह मानते हुए कि यह हमेशा एक हरी बत्ती है। मुझे 60 के दशक के अंत में एक महिला कविता याद है, जिसने मेरे कार्यालय में एक शांत क्षण के दौरान मुझसे कहा, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पति दीपक अब भी मुझे चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जब वह सीधे मेरे सीने पर जाते हैं तो मैं बस चाहती हूं कि वह धीमे हो जाए और पहले पूछें। ये मुझे फिर से एक व्यक्ति जैसा महसूस कराता है, न कि सिर्फ एक शरीर। वह ईमानदारी मेरे साथ रही, क्योंकि अक्सर यह पूरी तरह से क्षेत्र से बचने के बारे में नहीं होता है। ये इस बारे में है कि आप उससे कैसे संपर्क करते हैं। निप्पल अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होते हैं, और वह संवेदनशीलता उम्र, दवा या भावनात्मक स्थिति के साथ नाटकीय रूप से बदल सकती है। कुछ दिनों एक हल्का स्पर्श अद्भुत महसूस हो सकता है, दूसरे दिनों यह बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है। अंतर हमेशा अनुमानित नहीं होता है। यही कारण है कि यहां कुंजी उपस्थिति है। उसकी सांस, उसके शरीर की भाषा पर ध्यान देना, या बस एक नरम आवाज में पूछना, क्या आज रात ये ठीक है? जब आप इस तरह की देखभाल करते हैं तो आप सिर्फ उसके शरीर को नहीं छू रहे होते हैं, आप उसे बता रहे होते हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं, कि आप अभी भी उत्सुक हैं, अभी भी उसे सीख रहे हैं, इतने सालों के बाद भी। इस तरह का इरादा एक अलग तरह की अंतरंगता बनाता है, जो टिकती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब बड़ी तस्वीर में कैसे फिट बैठता है, तो इसका आपके लिए एक पुरुष के रूप में क्या मतलब है, जो अभी भी करीब, जरूरी और जुड़ा हुआ महसूस करना चाहता है। मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मैं आगे जो साझा करने वाला हूं, वो शायद आपके जीवन के इस अगले अध्याय में खुद को देखने के तरीके को फिर से परिभाषित कर सकता है। उन पुरुषों के लिए एक अनुस्मारक जो अभी भी जुड़ाव चाहते हैं। यदि आप अभी भी यहाँ हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो यह मुझे आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बताता है। यह मुझे बताता है कि आप परवाह करते हैं, न केवल शारीरिक स्पर्श के बारे में, बल्कि जुड़ाव, निकटता अपने साथी के लिए इस तरह से उपस्थित होने के बारे में, जो इतने सालों के बाद भी मायने रखता है। और अगर किसी ने आपको कुछ समय से यह नहीं कहा है, तो मुझे यह कहने वाला पहला व्यक्ति बनने दें। यह मायने रखता है, आप मायने रखते हैं। जुड़े रहने की इच्छा, सीखते रहने की उम्र के साथ और अधिक धीरे धीरे और अधिक गहराई से प्यार करने की इच्छा, यह गर्व करने लायक कुछ है। 60-70 और यहां तक कि 80 के दशक के बहुत से पुरुष मेरे पास यह सोचते हुए आते हैं कि क्या उन्होंने अपना मौका गंवा दिया है। शायद उनके शरीर बदल गए हैं, शायद अंतरंगता लंबे समय से दूर महसूस हुई है, शायद वे डरते हैं कि जो पहले काम करता था वह अब काम नहीं करता है, और वे नहीं जानते कि फिर से कैसे शुरू करें। लेकिन यहां मैं उन्हें बताता हूं, और जो मैं अब आपको बताना चाहता हूं, फिर से जुड़ने में कभी देर नहीं होती। न केवल अपने साथी के साथ, बल्कि अपने उस हिस्से के साथ भी, जो अभी भी देना, परवाह करना, खोजना चाहता है। जीवन के इस पड़ाव पर जुड़ाव अलग दिखता है। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। यह आपके साथी को सुरक्षित, देखा हुआ और मूल्यवान महसूस कराने के बारे में है, न केवल उसके शरीर के लिए, बल्कि उसके पूरे स्व के लिए। और जब आप उस इरादे के साथ नेतृत्व करते हैं, तो कुछ सुंदर होता है। वह अपनी सतर्कता कम करने लगती है, दीवारें नरम हो जाती हैं, विश्वास लौट आता है, और उस जगह से वास्तविक अंतरंगता फिर से शुरू हो सकती है। तो हार मत मानो, यह मत मानो कि यह तुम्हारे पीछे है। कभी कभी प्यार में सबसे सार्थक अध्याय शुरुआत में नहीं, बल्कि
बाद के शांत स्थिर वर्षों में आते हैं। अब जैसे ही हम समाप्त करते हैं, एक अंतिम विचार है जिसे मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली, एक अनुस्मारक जो आपके स्पर्श करने, बोलने और प्यार करने के तरीके को इस बिंदु से आगे बदल सकता है। चलिए उसके साथ समाप्त करते हैं। अंतिम विचार, अगर इस बातचीत से मैं एक चीज की उम्मीद करता हूं जिसे आप अपने साथ ले जाइए, तो वह यह है कि अंतरंगता उम्र के साथ फीकी नहीं पड़ती, यह बस बदल जाती है। और उन बदलावों के साथ एक निमंत्रण आता है, धीमा होने का, फिर से सीखने का, पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से सुनने का निमंत्रण। क्योंकि अब जो मायने रखता है वह यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं या आपको अतीत से कितना याद है। जो मायने रखता है वह यह है कि आप अभी उस व्यक्ति के साथ जिसे आपने प्यार करने के लिए चुना है, कितना उपस्थित रहने को तैयार हैं। हमने उन 3 स्थानों के बारे में बात की है जहां महिलाएं सबसे अधिक प्रतिक्रिया देती हैं। योनि का प्रवेश द्वार, मूत्र मार्ग के छिद्र के आसपास का क्षेत्र और भीतरी योनि की दीवार। और कैसे ये स्थान जब देखभाल के साथ छुए जाते हैं तो जुड़ाव के द्वार खोल सकते हैं जो आपने शायद वर्षों में अनुभव नहीं किए होंगे। हमने उन क्षेत्रों का भी पता लगाया है जिनसे महिलाएं अक्सर चाहती हैं कि उनके साथी बचें, गुदा, गर्भाशय, ग्रीवा और कुछ मामलों में निप्पल। इसलिए नहीं कि वे आप पर भरोसा नहीं करती, बल्कि इसलिए कि उनके शरीर अब कुछ अलग, कुछ नरम, कुछ धीमा, कुछ अधिक विचारशील मांग रहे हैं। और शायद, बस शायद, जीवन का यह चरण उस चीज को फिर से जगाने के बारे में नहीं है जो कभी थी, बल्कि कुछ पूरी तरह से नया बनाने के बारे में है। अंतरंगता का एक संस्करण जो तात्कालिकता पर नहीं बल्कि समझ पर आधारित है, दिनचर्या पर नहीं बल्कि पुनर्खोज पर आधारित है। मैंने यह परिवर्तन इतने सारे जोड़ों में देखा है। वह क्षण जब एक साथी सुनने का चुनाव करता है, वास्तव में सुनता है और सब कुछ बदल जाता है। यह शांत है, यह कोमल है और यह वास्तविक है। तो यदि आप अभी भी निकटता चाहते हैं, यदि आप अभी भी चाहते हैं कि वह थोड़ा और झुके, आप पर थोड़ा और गहरा भरोसा करे, तो यह जाने, यह आपके हाथों से नहीं बल्कि आपके ध्यान से, आपकी पूछने, सीखने, इस तरह से परवाह करने की इच्छा से शुरू होता है जो सिर्फ उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके दिल को छूता है। यह उस तरह का स्पर्श है जो टिकता है। डॉ मेहरा से जीवन का एक सबक, सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा है एक डॉक्टर और एक पुरुष दोनों के रूप में यह है कि सच्चा जुड़ाव सभी उत्तरों के होने के बारे में नहीं है। यह सवाल पूछने के लिए पर्याप्त बहादुर होने और जवाब सुनने के लिए पर्याप्त विनम्र होने के बारे में है, चाहे दीप ने किसी के साथ कितने भी साल साझा किए हों। यह जिज्ञासा और सौम्यता के इसी स्थान में है कि प्यार न केवल जीवित रहता है बल्कि फलता फूलता है। आपने अपने साथी के बारे में ऐसी कौन सी एक बात सीखी है जिसने आपको आश्चर्यचकित किया? अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। आपकी बुद्धिमत्ता ठीक वही हो सकती है जिसे दूसरे पुरुष को सुनने की आवश्यकता है। और अगर यह लेख आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ तो कृपया इसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें। आप कभी नहीं जानते कि आज इस संदेश को किसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है।